जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें से आप अगर जीके रोज़ाना पढ़ रहे हो, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें से आप इसका टेस्ट देके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितना तक तैयारी कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कुछ सवालों का संग्रह लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का आपको 10 सवाल का राइट आंसर देना है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कैसा लगा आपको ये क्लास। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से, ये है दोस्तों आज का क्वेश्चन। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है पीटर, ऑप्शन नंबर 2 जोसेफ, ऑप्शन नंबर 3 पोंटियास, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जोसेफ। जोसेफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेंगे दोस्तों, जोसेफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों, ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ और इनकी माता का नाम मैरी था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है? दोस्तों, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 क्रॉस, ऑप्शन नंबर 2 शेर, ऑप्शन नंबर 3 घोड़ा, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? क्रॉस। क्रॉस क्या है? ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है आज का अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियाँ किस शैली में बनी हैं? दोस्तों, भारत की कुछ शैलियाँ होती हैं जिनमें मूर्तियों का और मंदिरों का संग्रह मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमसे पूछा है सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियाँ किस शैली में बनी हैं। ऑप्शन नंबर 1 नागर, ऑप्शन नंबर 2 बेसर, ऑप्शन नंबर 3 मथुरा, ऑप्शन नंबर 4 गंधार। तो दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियाँ गांधार शैली में बनी है। किस शैली में बनी है? गांधार शैली में बनी है। तो दोस्तों, गांधार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है आज का अगला क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 2 कालाशोक, ऑप्शन नंबर 3 अशोक, ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में। और प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, कश्मीर में शायद हुई थी। तो दोस्तों, देख लीजिएगा, आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता रहा था कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो राजगिरी में हुई थी। ये अजातशत्रु इसका प्रथम बौद्ध संगति का क्या था, इसके शासनकाल में हुई थी। तो ये राजगिरी में हुई थी। दूसरी वैशाली में हुई थी। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथा कुंडलवन में या कश्मीर कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? जैसा कि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी। तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय कब हुई थी? 383 में। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 255 में। और चतुर्थ कब हुई थी? प्रथम सदी में। तो चलिए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उस समय उनकी उम्र कितनी थी? दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए नया होगा कि जिस समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस समय उनकी उम्र कितनी थी? जिस समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस समय उनकी उम्र कितनी थी?
तो ऑप्शन नंबर 1 है 40, ऑप्शन नंबर 2 70, ऑप्शन नंबर 3 90, ऑप्शन नंबर 4 80। तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी 80। उनकी उम्र कितनी थी? 80। जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी उस समय उनकी उम्र थी 80 वर्ष के थे वो। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हमारे चैनल हिस्ट्री स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इस तरह के नए नए सवालों से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हीनयान किस धर्म से संबंधित है? हीनयान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, पारसी धर्म। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। हीनयान किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? तो सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921, 1920, 1922, 1923। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 है रखालदास, ऑप्शन नंबर 2 है निकोलस, ऑप्शन नंबर 3 है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की खोज जो कि दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और रखालदास बनर्जी ने क्या की थी? वो मोहनजोदड़ो की खोज की। चलिए दोस्तों, अगले इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, हड़प्पा सभ्यता की खोज रखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज रखालदास बनर्जी और सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? दोस्तों जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगन, लोथल, सुतकोटड़ा, इनमें से सभी। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो दोस्तों कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। दोस्तों कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगन से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिलता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? दोस्तों क्वेश्चन है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो दोस्तों आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ, ऑप्शन नंबर 1 मदिरा, ऑप्शन नंबर 2 भांग, ऑप्शन नंबर 3 सोमरस, ऑप्शन नंबर 4 रामरस। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 सोमरस राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैन धर्म के संस्थापक पूछा है आपसे। यहाँ पे कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी कहेंगे। केवल जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव कहेंगे। केवल पूछेगा केवल जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव, और वास्तविक संस्थापक लगा देगा उसी में तो महावीर स्वामी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? राहुल, महावीर, वर्धमान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान। वर्धमान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुंडलवन, बिहार, पावापुरी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कहाँ हुई थी? पावापुरी। पावापुरी बिहार में पड़ता है दोस्तों। तो अगर पावापुरी ना रहेगा, कोई और दिया रहेगा ऑप्शन, तो बिहार पे भी टिक कर सकते हैं। अगर पावापुरी दिया है तो राइट आंसर पावापुरी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? महावीर, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, ये सभी। तो दोस्तों कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु है। भद्रबाहु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज,
एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 महावीर, ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर 3 विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 4 सभी को। तो दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, पावापुरी, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में और मृत्यु कहाँ हुई थी? यहाँ कुशीनगर नहीं कुशीनारा रहेगा दोस्तों, देवरिया उत्तर प्रदेश में। देवरिया उत्तर प्रदेश, कुशीनारा उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में गृहत्याग का प्रतीक क्या है? बौद्ध धर्म में गृहत्याग का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कमल, ऑप्शन नंबर 2 सांड, ऑप्शन नंबर 3 घोड़ा, ऑप्शन नंबर 4 बैल। तो क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में गृहत्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। घोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों संसार दुखों से भरा है, संसार दुखों से भरा है, यह कथन बुद्ध ने कहा, यह कथन बुद्ध ने कहाँ से लिया? यह कथन बुद्ध ने कहाँ से लिया? संसार दुखों से भरा है, यह कथन बुद्ध ने कहाँ से लिया? ऑप्शन नंबर 1 रामायण, ऑप्शन नंबर 2 उपनिषद, ऑप्शन नंबर 3 गीता, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपनिषद से लिया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला शैली की बनी है? प्रथम मूर्ति अभी अभी आपने अध्ययन किया कि बुद्ध की समस्त मूर्तियाँ किस कला शैली में? गांधार कला शैली में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला शैली में बनी है? तो ऑप्शन 1 मथुरा, ऑप्शन 2 गांधार, ऑप्शन 3 वेसर, ऑप्शन 4 नागर। तो दोस्तों मथुरा कला शैली आपका राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा कला शैली राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका सवाल कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।